हे हाय हेलो, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। तो आज का हमारा ये थंबनेल देख के आप जान गए होंगे कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं बातें करूँगी वो 7 ऐसे लिंगरी वेयर्स जो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हैं हम सभी वुमेंस के वार्डरोब में। हमारे जो लिंगरी वेयर्स होते हैं ना, उसके बारे में कभी कभी हम बातें नहीं करते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि आज पार्टी में जाना है, अरे ये ड्रेस पहनती हूँ, तो पता चलता है कि हमारे स्ट्रिप्स नज़र आ रहे हैं, पता चलता है कि अरे ये तो हमारे यहाँ फिट ही नहीं हो रही है इस ड्रेस में, तो हम उस ड्रेस को छोड़ देते हैं। और जब मैं टीन थी तो मुझे भी इतने कुछ बारे में पता नहीं था कि कौन से ड्रेसेस के साथ क्या पहनना है, नहीं पहनना है, या कौन से ब्रा क्या वर्क करते हैं। बस एक ही ब्रा के बारे में पता होता था कि जो हम रोज़ पहनते हैं, जो हम रोज़ घर पे देखते हैं हमारा। लेकिन अब जो है ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है, और अब जो है मार्केट में बहुत तरह के ब्राज निकल गए हैं। हम जानेंगे कि किस तरह से लिंगरी वेयर्स जो है हमारे वार्डरोब को एक अच्छा लुक देती है। लिंगरी वेयर जो है वो आपकी कॉन्फिडेंट लेवल को बूस्ट करती है, और साथ ही साथ आपके इंटरनल को इन्हांस भी करती है। आउटफिट जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उतनी हमारी लिंगरी वेयर्स भी ज़रूरी है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम जानेंगे वो कौन से ऐसे लिंगरीज वेयर हैं जिन्हें हमारे वार्डरोब में तो होना ही चाहिए। वो है हमारा रेगुलर ब्रा। रेगुलर ब्रा का मतलब तो हम सभी जान रहे होंगे, कॉटन ब्रा, जो हम और आप डेली वेयर करते हैं हमारे डेली लाइफ्स में। नो डाउट ये बहुत ही सॉफ्ट होता है क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक्स की बनी हुई होती है, और हमें ये हमारे मूड को और हमें इंटरनली काफ़ी अच्छा सपोर्ट देती है, और मूड भी बना रहता है। जब हम अंदर से कॉटन ब्रा पहनते हैं तो ये लगता है एक दूसरी स्किन टाइप की फीलिंग होती है कॉटन ब्रा में हमारा। कॉटन ब्रा नो डाउट एक बहुत अच्छी फीलिंग होने लगती है अगर कॉटन ब्रा हम फ्लोरा प्रिंट्स में लेते हैं या कलर्ड में लेते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीलिंग होता है जब हम कलर में पहनते हैं। तो पर्सनली मैं जो हूँ वो वाइट, ब्लैक और बेस कलर वो पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ डेली घर पे। क्योंकि कभी ऐसा हमारा मन होता है कि अब अचानक से हमें कहीं जाना है और मैं अपना जो है ब्रा इनर वियर वो चेंज नहीं करना चाहती हूँ, तो जो बेस कलर होता है ना ब्रा में, वो हर ड्रेस के साथ चला जाता है। इसलिए मैं पर्सनली घर पे जो है ब्रा में अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं बेस कलर ज़्यादा पसंद करती हूँ। और वैसे फ्लोरा प्रिंट्स हो गए, कलर फिल्स प्रिंट्स आते हैं कॉटन्स में, नो डाउट कि जो रेगुलर कॉटन ब्रा है ना, अब बैठ के घर पे टीवी देखो या सारा दिन घर का काम करो, वो आपके ब्रेस्ट को एक अच्छा सपोर्ट देती है, वो आपको हेल्प करती है, इन्हांस भी करती है आपको। और घर पे आप कुछ भी कर लो, आपको जो है ना एकदम टाइट सा और वो अनकंफर्टेबल सा फील नहीं होता है। आफ्टर ऑल ब्रा पहनो या कुछ भी ड्रेस पहनो, लास्टली जो मैटर करती है ना वो करती है आपकी कंफर्ट, आपको कितना कंफर्टेबल महसूस होता है। तो नो डाउट कि कॉटन ब्रा तो हमें कंफर्टेबल मीन्स कराती ही है। अब कॉटन ब्रा जो है वो पैडेड भी आती है, नॉन पैडेड भी आती है, वायर्ड भी आती है, नॉन वायर्ड भी उसमें आती है, और प्लेन्स भी आता है, फ्लोरा प्रिंट्स भी आपको मिलेगी, कलर पैटर्न भी मिलेगी। तो अगर मैं प्रेफर करूँ डेली घर में आपको बैठना है, घर पे आपको पहनना है, तो नो डाउट आप कॉटन ब्रा ही प्रेफर करो। तो ये कॉटन ब्रा के बारे में हो गई। जो नेक्स्ट, तो जो हमारी दूसरी लिंगरी वेयर है वो है हमारी पुसअप ब्रा। नो डाउट इट इंक्रीज योर ब्रेस्ट लेवल बाय 1 कप साइज, ऑफ कोर्स। तो जो पुसअप ब्रा होती है वो आपके क्लीवरेज एरिया को जो है इन्हांस करती है, उभार लाती है, बूस्टअप करती है आपके लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल को भी। जनरली जो है ये जो पुसअप ब्राज है ना, हम इवनिंग ड्रेसेस जो पहनते हैं, या बहुत सारी ऐसे गाउन्स होती हैं जिनकी वी नेक होता है, जैसे ये हमारा वी नेक है बट ये काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन गाउन्स वगैरह जो होती है या कुछ ऐसे ब्लाउज हमारे पैटर्न के होते हैं जिनकी वी नेक होती है, उसमें हम हमारे क्लीवरेज एरिया को थोड़ा लिफ्ट अप कराना चाहते हैं, तो हम पुसअप ब्रा को चूज़ करते हैं। या फिर जो लेडीज़ अपने कॉन्फिडेंट लेवल को बूस्ट करना चाहती हो तो वो भी पुसअप ब्रा को चूज़ करती हैं। ये आपको बहुत सारे गाउन्स में चले जाएंगे, चनिया चोली के जो ब्लाउजेज होते हैं ना वो डीप नेक के होते हैं, उसमें आपका ये रन करेगा ये पुसअप ब्रा। लेकिन ना पुसअप ब्रा में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, उसको चूज़ करने के टाइम आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो पुशअप ब्रा है ना वो फुल कवरेज पुसअप ब्रा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लेडीज़ जो है वो ज़्यादा क्लेवरेज ऊपर लिफ्ट अप रहता है, तो उससे उन्हें अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो उसके लिए अगर आप फुल कवरेज पुशअप ब्रा लेती हैं ना, तो आपको अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होगी, और आपके क्लेवरेज को वो जो है वो लिफ्ट अप भी रखेगी, और आपके जो मूड है उसको तो इन्हांस करती है, साथ ही साथ जो है वो आपको एक अच्छी सी फीलिंग भी आती है, इंटरनल फीलिंग आता है। तो ये पुसअप ब्रा जो है जनरली पैडेड में आपको आती है। ये 2 तरह का आता है, एक तो फुल कवरेज आता है, एक हाफ आपका डेमी कप के टाइप का आता है, और ये पैडेड भी आती है। साथ ही साथ इसकी जो स्ट्रिप्स होती है ना वो पीछे से काफ़ी पतली होती है। इसकी जो ये स्ट्रिप्स होती है ना, ये शोल्डर स्ट्रिप्स उसके चौड़े होते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड होता है, बट पीछे का जो स्ट्रिप्स होता है ना वो थोड़े से पतले स्ट्रिप्स में आपके आते हैं। हाँ, कॉटन ब्रा से थोड़ा पतला ही आता है उसके जो स्ट्रिप्स होते हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसी ड्रेस पहन रहे हो, गाउन वगैरह, और आप अपने क्लीवेज एरिया को बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो आप पुसअप ब्रा अपने वार्डरोब में ज़रूर रखें, वो आपको एक इन्हांस एंड ब्यूटीफुल लुक देती है। तो जो हमारा थर्ड ऐसा एसेंशियल है लिंगरीज वेयर में, वो है हमारे टी शर्ट्स ब्रा।
नो डाउट इट इज़ अ वर्सेटाइल स्टाइल दैट मस्ट हैव इन योर wardrobe। ये जो है टी शर्ट्स ब्रा वो 2 mm के अल्ट्रा पैडिंग पे आती है, जो सिमलेस लुक और मॉड्यूल कप्स जो उसके होते हैं ना, वो बिल्कुल मॉड्यूल कप होते हैं, उसमें कोई भी इस तरह से लाइनिंग या आकार नहीं दिया हुआ रहता है, वो बिल्कुल से प्लेन होता है। मोल्ड कप जैसा होता है ना हमारा, एकदम से चिकना प्लेन, वो बिल्कुल वैसा ही होता है। और टी शर्ट्स ब्रा जो है वो आपके फुल कवरेज में आते हैं, जिन्हें आप टी शर्ट्स के साथ वेयर कर सकते हो, टॉप के साथ वेयर कर सकते हो, या राउंड नेक हो, वी नेक हो, कॉलर नेक हो या सर्ट्स हो, उसके साथ आप आराम से वेयर कर सकते हो। ये जो टी शर्ट्स ब्रा होते हैं ना, वो 2 mm अल्ट्रा पैडिंग के साथ आते हैं। इसमें कोई किसी किसी ब्रा में टी शर्ट्स में तो डबल लेयर भी होता है ज़्यादा सेफ्टी के लिए, और ये आपको जो है कंफर्टेबल लुक देता है। साथ ही साथ ये आपको फुल कवरेज में आता है, तो आप कोई भी तरह के टी शर्ट्स पहन लो, ये आपको अच्छा लुक देता है फ्रंट वाइज से। साथ में अगर मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि ये पैडेड भी आती है, नॉन पैडेड भी आपका आता है इस। तो जो हमारा फोर्थ ऐसा एसेंशियल इंग्लिश वेयर है वो है, आप स्ट्रिपलेस भी बोल सकते हो या फिर आप उसको मल्टीवे ब्रा भी बोल सकते हो। मल्टीवे ब्रा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो ये ऑफ शोल्डर स्ट्रॉप्स होते हैं, मतलब उसके जो स्ट्रिप्स होते हैं ना उसको आप हटा भी सकते हो। फिर जो सेकंड है वो आप उसको टॉप ट्विनिक्स में वेयर कर सकते हो या किसी भी ड्रेसेस में वेयर कर सकते हो जिसमें आपको लगता है कि मुझे स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रा हमारा होना चाहिए सपोर्टिव के लिए। दूसरा, आप उसे किसी भी ट्रांसपेरेंट ड्रेस में भी वेयर कर सकते हो। जो हमारा मल्टी वे ब्रा होती है ना, उसमें स्ट्रिप्स जो है वो डी अटैच करके आते हैं, आप चाहो तो उसको हटा सकते हो, चाहो तो आप उसको लगा भी सकते हो। ये आप ट्रेडिशनल वेयर कोई ड्रेसेस पहन रहे हैं या कोई ऐसी ब्लाउज़ है आपकी जिसमें आप पैडेड ब्लाउज़ आजकल तो चला हुआ, लेकिन अगर आप उसमें पैड नहीं लगवाए हो तो आप इस ब्रा को भी उसमें वेयर कर सकते हो, क्योंकि आप उसके स्ट्रिप्स को हटा दोगे, वो आपके ब्रेस्ट को जो एक सपोर्ट देता जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम इसे मल्टी वे में यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम ट्रेडिशनली यूज़ कर सकते हैं जो हम स्ट्रिप्स लगा के पहनते हैं, दूसरा हम इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं पीछे से क्रॉस करके, एक डिज़ाइन एक पैटर्न बनता है। तीसरा हम जो इसमें यूज़ कर सकते हैं, अभी जो ट्रेंडिंग में हमारे चले हुए कुछ ऐसे ड्रेसेस और ब्लाउज हैं जिसमें एक शोल्डर्स हमारा नहीं होता और एक शोल्डर हमारा लगा हुआ होता है, तो एक साइड आप सिर्फ स्ट्रिप्स लगा के आप इसको वेयर कर सकते हो। उसके बाद यानी सिंगल स्ट्रिप्स, क्रॉस स्ट्रिप्स आप यूज़ कर सकते हो। क्रॉस स्ट्रिप्स आप फ्रंट से भी ले जा सकते हो और बैक से भी आप ला सकते हो क्रॉस स्ट्रिप्स। तो ये कुछ ऐसे इसमें ब्रास के टाइप्स हैं मल्टी वे में जिससे आप वेयर कर सकते हैं। ये तो आपके वार्डरोब में होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, इवनिंग ड्रेस में हम कहीं जा रहे हैं और हमें अचानक से लगता है ओह इस ड्रेस में तो हमारे स्ट्रिप्स नज़र आ रहे हैं, और हम अगर विदाउट ब्रा तो हम जा नहीं सकते, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। तो हम इस ब्रा को चूज़ करेंगे उन सारे ड्रेसेस के लिए। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारे स्पोर्ट्स ब्रा। तो स्पोर्ट्स ब्रा को हम वर्कआउट स्पोर्ट्स ब्रा भी कहते हैं। आज के टाइम पे हमें हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे एक्टिव को, हमें खुद को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमें एक्टिव रखें। बट कभी कभी क्या होता है, जब हम योगा कर रहे हो तो हमें बेंड करना होता है किसी आसन के लिए, तो हम हमारे फ्रंट लुक की वजह से कभी कभी एम्बैरसिंग फील करते हैं, या जब हम साइकिलिंग कर रहे हो या ट्रेडमिल पर हो या जंपिंग कर रहे हो कुछ एक्सरसाइज, तो हमारी जो ब्रेस्ट एरिया की जो बाउंसिंग होती है उसकी वजह से हम फीमेल्स बहुत बार एम्बैरसिंग फील करते हैं और अपने आप को एकदम फील यानी कि खुला छोड़ के हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो स्पोर्ट्स ब्रा जो है उस जगह पे बहुत काम आता है। स्पोर्ट्स ब्रा में जो है वो एक तो आपके ब्रेस्ट को एक सपोर्ट देती है, साथ ही साथ वो डबल लेयर्ड भी आती है। स्पोर्ट्स ब्रा में कैसा होता है, वो 3 टाइप के स्पोर्ट्स ब्रा आते हैं, एक लो इम्पैक्ट स्पोर्ट्स ब्रा, मीडियम इम्पैक्ट स्पोर्ट्स ब्रा एंड हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स ब्रा। तो पहले हम बातें करेंगे वो है हमारे मीडियम, वो है हमारे जो है लो इम्पैक्ट स्पोर्ट्स ब्रा के बारे में। तो लो इम्पैक्ट में आपका कैसा आ जाता है कि आप जब योगा कर रहे हो या फिर आप नॉर्मली जस्ट वॉक कर रहे हो तो आप लो इम्पैक्ट वाला स्पोर्ट्स ब्रा वेयर कर सकते हो। मीडियम के लिए मैं बात करूँ, मीडियम इम्पैक्ट स्पोर्ट्स ब्रा है, उसमें आप कैसे कर रहे हो, जैसे आप ट्रेडमिल पर हो, आप साइकिलिंग पर योगा आसन आप कर रहे हो बैंड कर करके, या फिर आप थोड़ी बहुत रनिंग कर रहे हो, तो जो है मीडियम इम्पैक्ट का आप उसमें काम कर सकते हो। जो हाई इम्पैक्ट आपका आता है ज़्यादा सपोर्ट के साथ, जो आता है डबल लेयर्ड उसमें होती है, पैडेड उसमें होता है, वो हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स ब्रा होते हैं। उसमें कैसा होता है, उसमें आप सब कुछ बहुत ईजिली कर सकते हो विदाउट हैविंग बॉन्स इन योर ब्रेस्ट एरिया एंड विदाउट फीलिंग एनी एम्बैरसिंग ओवर देयर। तो उसमें आप जंपिंग करो, किक बॉक्सिंग करो, आप उसमें रनिंग कर सकते हो, उसमें कार्डियो कर सकते हो, प्लेलेट्स कर सकते हो, किक बॉक्सिंग आप उसमें कर सकते हो, हर एक आसन आप उसमें कर सकते हो, योगा का एक्सरसाइज कर सकते हो, बेंडिंग हो, फॉरवर्डिंग हो, बैक साइड जो भी हो आप कर सकते हो। इसमें टाइप्स भी बहुत होते हैं स्पोर्ट्स ब्रा में, जैसे होता है क्रॉस टाइप्स, क्रॉस बेल्ट आपका स्पोर्ट्स ब्रा में आता है, आप बेल्ट को क्रॉस करके और ज़्यादा स्टिकी दे सकते हो, वो आपसे बॉडी से और चिपका हुआ रहेगा, आपको टाइट फीलिंग कराता है। फिर सिर्फ एक ब्रॉड नेक की आती है, हाफ नेक आता है आपका उसमें स्पोर्ट्स ब्रा में, प्रिंटेड आती है, पैडेड आता है, नॉन पैडेड आता है, और ये फुली वायर्ड भी आती है। कोई कोई होता है जो विदाउट वायर, लेकिन इसमें वायर तो होती है, नीचे से ब्रॉड जो पट्टी होती है उसकी, पीछे से जो है कर्व नेक का आता है। उसमें आपका मटेरियल आप कॉटन इसमें आती है, क्योंकि कॉटन बहुत ज़रूरी है, वाइल रनिंग वाइल हैविंग एक्सरसाइज हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमारे बॉडी को एक जो एलर्जी कर देगा। तो स्पोर्ट्स ब्रा बहुत अच्छा होता है, वो कॉटन फैब्रिक का बना हुआ होता है जो हमें कंफर्टेबल फील कराता है, स्वेटिंग्स को सोख भी लेता है। और कोई भी आप लिंगरी वियर यूज़ करो, उसे सेकंड टाइम यूज़ करने से पहले उसे वॉश जरूर करें, उसे धूप में सुखाएं। तो जो नेक्स्ट हमारे एसेंशियल लिंगरीज वेयर है वो है पैंट।
तो जो नेक्स्ट हमारा सबसे एसेंशियल है, जैसे मैंने बताया, वो है पैंटीज़। पैंटीज़ तो हमारे वार्डरोब में होनी ही चाहिए, और पैंटीज़ इज़ जस्ट मेक यू फील लाइक अ सेकंड स्किन ऑन योर बॉडी। बिल्कुल ऐसा कंफर्टेबल रेंज होना चाहिए आपके पास। पैंटीज़ अगर मैं प्रेफ़र करूँ ना, तो मैं कॉटन पैंटीज़ ही प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि एक तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है आपके लिए, आपको रैशेस वगैरह फ्री रखते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पैंटीज़ भी आ गए हैं जो आपकी स्वेटिंग्स को एब्ज़ॉर्ब करती है। फुल कवरेज पैंटी आती है आपकी। पैंटीज़ में भी बहुत सारे रेंज आते हैं, दैट डिपेंड्स कि आप कौन से टाइम पे क्या वेयर करना चाहते हो। बट डेली अगर आप वेयर कर रहे हो, तो वो आप थॉन्ग्स पैंटीज़ जो है कॉटन की, वो आप वेयर कर सकते हो। हाफ कट वाली जो आती है, वो आप डेली कॉटन में वेयर कर सकते हो। पैंटीज़ में हिपस्टर्स पैंटीज़ आती है, बिकनीज पैंटीज़ आती है, फिर बॉय शॉर्ट्स पैंटीज़ आती है, फिर आपके बैक एरिया यानी फुल कवरेज पैंटीज़ आती है, फ्रंट एरिया आपको थॉन्ग्स पैंटीज़ आपको आती है, लिंगरीज वेयर बिकनीज सेट्स भी आपका मिलता है मार्केट में। तो इस तरह से बहुत सारे पैंटीज़ आपके मार्केट में अवेलेबल है। बट घर पे अगर आप प्रेफर कर रहे हो, तो आप कॉटन पैंटी ही प्रेफर करो। पैंटी के थ्रू आप अपने टमी टकर का भी यूज़ होता है। जो हाई वेस्ट पैंटीज़ आती है ना, वो आपके टमी तक का होता है, वो आपके टमी टकर करते हैं, वो आप पैंटीज़ में वो भी यूज़ कर सकते हो। बट जब आप बाहर कहीं जा रहे हो तो जो लास्ट हमारा लिंगरी वेयर आता है, वो आता है बॉडी शेप वेयर। अभी मार्केट में बहुत सारे बॉडी शेप्स वेयर रन कर रहे हैं ट्रेंडिंग। निर्भर करता है कि आपको कौन सा बॉडी शेप वेयर चाहिए, किस ओकेज़न में आप क्या वेयर कर रहे हो। लाइक कि अगर आप कहीं शादी वगैरह में लाइक कि आप साड़ी पहन रहे हो, तो आप साड़ी सेफ वेयर यूज़ कर सकते हो। वो आपके टमी टकर का यूज़ कर साथ देता है, साथ ही साथ आपको एक स्लिम लुक देती है। आपके हिप्स एरिया, आपके थाई एरिया को भी एक स्लिम लुक देती है। फिर दूसरी जो टमी टेकर आती है, वो है पैंट स्टाइल टमी टेकर। उसको आप अपने शॉर्ट्स स्कर्ट्स में वेयर कर सकते हो, उसको आप अपने गाउन्स में वेयर कर सकते हो। जो पैंट स्टाइल का टमी टेकर आता है, शॉर्ट्स स्टाइल के जो टमी टेकर आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने शॉर्ट्स स्कर्ट्स में, शॉर्ट्स ड्रेसेस जो आप वेयर कर रहे हो, फ्रॉक्स जो आप वेयर कर रहे हो, उसमें यूज़ कर सकते हो। एक फिर आपका टमी टेकर आता है जो बिल्कुल पैंट के कट का होता है। वो नीचे से तो पैंट कट ही होगा, थाइज एरिया को वो कवर नहीं करता। वो बेसिकली आपके टमी टकर के लिए बनाया होता है, आपके टमी पार्ट के लिए वो बनाया होता है। वो बेस से थोड़ा सा नीचे रहता है और टमी एरिया को आपको वो टक करती है। तो वो इसके लिए आप उसमें गाउन में वेयर कर सकते हो, लहंगा में वेयर कर सकते हो, साड़ी में वेयर कर सकते हो, किसी फ्रॉक में वेयर कर सकते हो, या जीन्स पैंट वगैरह पहन रहे हो, जिसमें कभी कभी होते हैं ना लेडीज़ की टमी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। बाकी तो बॉडी स्लिम होती है, टमी की वजह से काफ़ी एम्बैरेसिंग सा फील करती है। कोई भी ड्रेस, कोई भी गेटअप या कोई भी आउटफिट्स है ना, वो नहीं वेयर करना पसंद करती है। तो इसके हेल्प से आप हर आउटफिट्स को वेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपको एक एक बात अच्छे से समझा पाई होंगी। प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।